सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत छठे सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र पर आधारित है, जिसका नाम है हिंदी नाट्य साहित्य। उसके अंतर्गत लगी हुई एकांकी पर्दे के पीछे और उसके रचनाकार एकांकीकार उदय शंकर भट्ट के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी से निवेदन है कि यदि आप सभी हमारे चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाएं समय समय पर मिलती रहें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के बेहद खूबसूरत सत्र की। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे उदय शंकर भट्ट का जीवन परिचय। एकांकी साहित्य के उन नायकों में श्री उदय शंकर भट्ट बहुमुखी प्रतिभा के रचनाकार हैं। वे कुशल नाट्यकार हैं, एकांकीकार ही नहीं वरन क्या है, उदात्त और शक्तिशाली भावनाओं के कवि भी हैं, आलोचक भी हैं और प्राचीन संस्कृति के उद्भावक हैं। उद्भावक मतलब जो है हमारी जो प्राचीन संस्कृति है वहाँ से तमाम सारे विषयों को अपने साहित्य में उठाया है। दुखपूर्ण ट्रेजेडी लिखने के प्रारंभिक प्रयोग आपके द्वारा भी संपन्न किए गए हैं। आपका जन्म सन 1898 ईस्वी में इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा घर में होती है, उच्च शिक्षा काशी में होती है और इनका निधन कब होता है? 1966 ईस्वी में। और कहाँ होता है? दिल्ली में। फिर जो है इनकी कृतियाँ, भट्ट जी ने सन 1922-23 ईस्वी में एकांकी का सृजन प्रारंभ कर दिया था। सन 1923 के आसपास एकांकियों में असहयोग और स्वराज्य तथा चित्तरंजन दास प्रस्तुत किए, पर ये केवल अभिनय की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए थे। 1924 से 1936 तक नाट्यकार राजनीति में खो गया। इस काल में कुछ कविताओं की रचना हुई। सन 1936 ईस्वी में हिंदू मुस्लिम समस्या, पारिवारिक घृणा, संघर्ष, क्वेटा भूकंप से प्रभावित होकर आपने गांधीवादी विचारधारा से आच्छादित एक घटना एकांकी एक ही कब्र में लिखा, जो कि हंस पत्रिका में दिसंबर 1936 में प्रकाशित हुई थी। 10,000 इनकी एक एकांकी है, ये भी हंस के एकांकी विशेषांक मई 1938 में प्रकाशित हुई थी। सन 1935 से 1940 के मध्य पाँच सामाजिक एकांकियों की रचना की है, जिसमें दुर्गा, नेता, 1935, वर निर्वाचन, सेठ लाभचंद, इनमें से अधिकांश जो है रचनाएं किसमें? सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सन 1940 से 42 के मध्य स्त्री का हृदय, नकली और असली, बड़े आदमी की मृत्यु, विष की पुड़िया, जवानी नाट्य रूपम, मुंशी अनोखे लाल आदि 6 एकांकी इनके द्वारा लिखे गए। 1942 से 45 के मध्य इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे आदिम युग, प्रथम विवाह, मनु और मानव, कुमार संभव। ये चारों नाटक सभ्यता के विकास क्रम और परिस्थितियों के भिन्न चित्र हैं। 1945 से 1948 के मध्य कुछ सामाजिक एकांकी लिखे हैं, जैसे कि समस्या का अंत, गिरती दीवारें, पिशाचों का नाच, बीमार का इलाज, आत्मदान, जीवन प्रतीक रूपक है, वापसी, मंदिर के द्वार पर, 2 अतिथि व्यंग प्रहसन है। इन एकांकियों में मनुष्य के 9 प्रकार की विभिन्न मानसिक वृत्तियों का चित्रण किया है। सन 1949 में 6 नए सामाजिक एकांकी नाटकों का निर्माण किया इन्होंने, जिसमें अघटित है, अंधकार, नए मेहमान, बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी, नया नाटक, विस्फोट, धूमशिखा। इन पर रेडियो टेक्निक की भी छाप है। केवल विस्फोट को छोड़कर शेष रेडियो पर सारी इनकी एकांकी प्रसारित हो चुकी हैं। इनके अतिरिक्त नवभारत एकांकियों के अंतर्गत ऑल इंडिया रेडियो,
दिल्ली से गांधी राम राज्य, धर्म परंपरा, इकला चलो रे, अमर प्रार्थना, विक्रम उर्वशी, कालिदास, मालती माधव, मेघदूत, उत्तर रामचरित, अनुकूलन, हिमालय के शिखर से, वन महोत्सव प्रसारित हो चुके हैं। भट्ट जी की सबसे बड़ी विशेषता उनके भाव नाट्य हैं। आपके विश्वामित्र, मत्स्यगंधा एकांकियों में काव्यमय क्षणों के नाटकीय चित्र हैं। भट्ट जी के व्यंग प्रधान एकांकियों में बीमार का इलाज, बड़े आदमी की मृत्यु, अतिथि, वापसी, विस्फोट, नए मेहमान विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई हैं। इसके उपरांत अब हम देखेंगे आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई उनकी एकांकी पर्दे के पीछे की संक्षिप्त कहानी को। क्या है आखिर इस एकांकी के मध्य में। विद्वान सुप्रसिद्ध लेखक कवि उदय शंकर भट्ट बहुमुखी प्रतिभा के धनी एकांकीकार थे। पौराणिक एकांकी, हास्य प्रधान एकांकी, समस्या प्रधान एकांकी आदि कई रचना इन्होंने अपने अध्यापन काल में ही की थी। उनका पहला काव्य संग्रह तक्षशिला प्रकाशित हुआ। उसके बाद राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, यथार्थ और कल्पना जैसी काव्य रचनाएं लिखी हैं। लेकिन इनको विशेष ख्याति किस रूप में मिलती है? नाटककार के रूप में। उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक सभी विषयों पर गीत नाट्यों की रचना की है। ऐतिहासिक नाटकों में दाहर, सिंधपतन, मुक्तिपथ, शक विजय आदि की गणना की जाती है। उदय शंकर भट्ट जी एकांकी का भी सृजन किया है। उनका मानना है कि हास्य एकांकी का समस्यामूलक होना स्वाभाविक ही है, तभी वो मनोरंजन के साथ साथ वास्तविक स्थिति की ओर पाठक अथवा दर्शक का ध्यान आकर्षित कर सकती है। इनके आंतरिक मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समीकरण भी आवश्यक हैं। पर्दे के पीछे एकांकी, इसमें क्या है? लेखक उदय शंकर इसके भट्ट हैं। इस एकांकी में वो ये हमें बताते हैं कि हमारे आसपास जो कुछ दिखाई देता है वो वास्तव में वैसा होता नहीं है। समाज में लोगों की प्रवृत्ति दिखाई कुछ देती है और होती कुछ और है। व्यक्ति पर्दे के पीछे क्या होता है? अलग होता है, और पर्दे के बाहर दूसरे रूप में। इसके कुछ पात्र हैं। छीतरमल ये सेठ हैं, चांदीराम ये सेठ का काका है, लालचंद और नेमचंद ये राजनीतिक व्यक्ति हैं, दरोगा, डॉक्टर, किराएदार, मुनीम ये सब क्या हैं? इस एकांकी के अन्य पात्र हैं। एकांकी का प्रारंभ छीतरमल सेठ से होता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पर्दे के पीछे एकांकी का प्रारंभ किससे होता है? तो सेठ छीतरमल से होता है। इनके यानी छीतरमल सेठ के काका चांदीराम हैं। इन दोनों की प्रवृत्ति एक जैसी है। इनके पास बड़ा मिल है, बड़ा उद्योग है, साथ ही इनके पास कई बड़े मकान हैं जिसे वो किराए पर दे रखे हैं। दोनों किसी भी रास्ते से धन कमाना चाहते हैं। दोनों को प्रसिद्धि भी प्राप्त करनी है। इसके लिए उन्होंने पशुओं और पक्षियों के लिए अस्पताल खोल रखा है। इसमें एक डॉक्टर भी नियुक्त कर रखी है। इन दोनों का अस्पताल खोलने का उद्देश्य लोगों को ये बात फैलाना है कि मानव कल्याण का कार्य भी करते हैं। लालचंद और नेमचंद दोनों राजनीतिक व्यक्ति हैं जो समाज सुधार का कार्य करते हैं। कैसे व्यक्ति हैं? दोनों ये राजनीतिक व्यक्ति हैं। काम क्या करते हैं? समाज सुधार का। ये गांधी के आदर्शों को लोगों तक पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। डॉक्टर छीतरमल के पास आकर कहते हैं, सेठ जी महंगाई बहुत बढ़ गई है, आप जो वेतन देते हैं उसमें गुजारा नहीं होता, परिवार बड़ा है, इसमें मैं गुजारा नहीं कर पाता। सेठ जी कहते हैं, मैंने तो पशु पक्षियों के लिए अस्पताल खोला है, जो कि क्या है? धर्म का काम है। धर्म का काम करने के पैसे का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए आपको जितना वेतन दिया जा रहा है उतने में ही आपको अपना कार्य करना पड़ेगा। डॉक्टर के अनुनय विनय पर छीतरराम कहते हैं, ठीक है हम वेतन बढ़ा देंगे, पर आपको एक कार्य करना पड़ेगा कि किसी प्रतिष्ठित अखबार में हमारे बारे में, हमारे अस्पताल के बारे में चर्चा की जाए, जिससे लोग हमें जानें। डॉक्टर कई संपादक और पत्रकारों को जानता है। ये बात सेठ जी को पता थी। डॉक्टर ये कार्य आसानी से कर सकता है। डॉक्टर कहता है कि मैं प्रयास करूंगा। इस चर्चा में वेतन वृद्धि की कोई बात नहीं हो पाती है। इस समय छीतराम और चांदीराम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा हुआ है।
सेठ को कहीं से पता चला कि इनकम टैक्स ऑफिसर डॉक्टर का रिश्तेदार है। वो मुनीम को उसके पास भेजता है। मुनीम डॉक्टर से कहता है कि आप सेठ जी का काम करिए और सेठ जी आपका 10 रुपये वेतन बढ़ा देंगे। सेठ जी यहाँ मुनीम को मध्यस्थ के रूप में डॉक्टर के पास भेजता है और अपने काम हेतु प्रलोभन देता है। यहाँ सेठ जी अपने काले धन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने फ़ायदे के लिए डॉक्टर से काम करवाना चाहते हैं। लालचंद और नेमचंद सेठ जी के पास आते हैं। बाहर से ये गांधीवादी हैं और भीतर से कुछ और हैं। छीतरमल इनको देखकर बनावटी भाव से प्रसन्न होते हैं। अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। सेठ जी को लगता है कि ये दोनों प्रसन्न हो गए तो इनकम टैक्स की मार से बचा लेंगे, क्योंकि राजनीति में इनकी अच्छी पहुंच है। दूसरी ओर लालचंद और नेमचंद कहते हैं कि अब की बार हम स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं। इसमें शायद नेहरू जी भी आएँ और गांधी जी के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं। सेठ जी कहते हैं कि जब से मैंने गांधी जी का भाषण सुना है तब से क्या है, खादी पहनना शुरू कर दिया है। लालचंद नेमचंद के मन में चल रहा है कि सेठ जी से बड़ा चंदा लिया जाए। दोनों सेठ जी से 500 रुपये चंदे के लिए कहते हैं। कितने? 500 रुपये। सेठ जी 100 रुपये के लिए कहते हैं। फिर सोचते हैं कि इनकम टैक्स की झंझट से यही दोनों बचाएंगे। तब वो क्या करते हैं, 500 देने को तैयार हो जाते हैं। लालचंद और नेमचंद बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हैं। एक ने शेर ले रखे हैं, दूसरे ने बड़ा सा मकान बना रखा है। ये सोच रहे हैं कि जब भी हमें सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो सेठ जी से ले सकते हैं। ये दोनों स्वार्थी हैं। अंत में सेठ जी इनको विदा कर घर के कामों में लगते हैं। दरोगा जी सेठ जी के किराएदार को उनके पास लाता है। सेठ जी से दरोगा कहता है कि आपने मुझे खाली मकान करवाने को बोला था। किराएदार मोहलत मांगता है। सेठ जी कहते हैं कि मेरा मकान ज़्यादा रुपयों में किराए पर जाएगा, तुम्हारा सामान और बच्चे सब बाहर होंगे तो मुझे कोई मतलब नहीं। हाथ पैर जोड़ने पर भी सेठ जी नहीं मानते हैं। तभी एक गाड़ी वहां पहुंचाती है। उसमें एक अफसर निकलता है और अफसर उस किराएदार से हाथ मिलाता है। बड़े प्रेम से दोनों मिलते हैं। ये देख सेठ जी समझ जाते हैं और तुरंत किराएदार के पास आकर कहते हैं, जी साहब, आपको समस्या करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप जब तक चाहे मकान में रह सकते हैं। दरोगा को भी भेज देते हैं। ये सब देखकर किराएदार हक्का बक्का खड़ा रह जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि अचानक क्या हुआ। यहीं पर एकांकी खत्म हो जाती है। इस एकांकी में ये दिखाया गया है कि बाहर लोगों का क्या है, दिखावटीपन है, त्याग आदर्श का दिखावा है और अंदर से लोग बस अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और स्वार्थ सिद्ध के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी ने इस कक्षा के अंतर्गत पर्दे के पीछे एकांकी और उसके एकांकीकार उदय शंकर भट्ट के बारे में विस्तार से जाना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कक्षा अवश्य पसंद आएगी। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें, अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें। मिलते हैं आप सभी को अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।